प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट की दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो इस वेपन को सही तरीके से यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकतर ट्रेडर्स तो कुछ बेसिक मिस्टेक्स को बार बार रिपीट करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लॉसेस के अलावा और कुछ नहीं मिलता। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी ट्रेडिंग मिस्टेक्स जो आपको मार्केट के अंदर अवॉइड करनी है अगर आपको मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है और प्रॉफिट बनाना है तो। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव इन एंड फिक्स दीज मिस्टेक्स। सबसे पहली और सबसे बेसिक मिस्टेक है नॉट ट्रेडिंग विद द ट्रेंड। सी इट्स वेरी इजी कि आप मार्केट में अपोजिट टू ट्रेंड ट्रेड करो। क्यों? क्योंकि अपना माइंड इसी तरीके से वर्क करता है। जब भी प्राइस ऊपर जाता है तो अपन को लगता है यहाँ से प्राइस और कितना ऊपर जाएगा और अपन उस लेवल के ऊपर शॉर्ट कर देते हैं। बट मार्केट क्या है, अप ट्रेंड के अंदर है। सो प्राइस और ऊपर मूव करता रहता है और प्राइस जैसे से मूव करता रहता है आप लगातार शॉर्ट करते रहते हो। सो आपको लॉसेस तो शॉर्ट में होते ही जाते हैं, उसी के साथ आप अप ट्रेंड भी मिस कर देते हो। और जब मार्केट एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसका अप ट्रेंड खत्म होने वाला होता है और मार्केट वहाँ से नीचे आने वाला होता है, तब आप उस लेवल पे शॉर्ट नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आपका सारा कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका होता है। आप ऑलरेडी इतने स्टॉप लॉस ले चुके होते हो कि जब मार्केट वहाँ से रिवर्स करेगा तब आप डाउन ट्रेंड भी ट्रेड नहीं करोगे, अप ट्रेंड आप ऑलरेडी मिस कर चुके होते हो और आपका सारा लॉसेस भी हो चुका होता है। सो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सिंपल सोल्यूशन है, आपको मार्केट के फ्लो के साथ चलना है। अगर मार्केट डेली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है सो आपको इंटरडे में किस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है? अप साइड की ट्रेड लेनी है। अगर मार्केट डेली टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में तो आपको किस साइड की ट्रेड लेनी है? डाउन साइड की ट्रेड लेनी है। आपने मार्केट में हमेशा सुना होगा ट्रेंड इज योर फ्रेंड, यानी आपका दोस्त हमेशा ट्रेंड होता है। जिस तरीके से एक कोई भी स्विमर होता है वो पानी में जब तैरता है तो वो किस डायरेक्शन में तैरता है? वो पानी के बहाव के साथ तैरता है। मान लो अगर वो पानी की विपरीत डायरेक्शन में तैरेगा तो क्या होगा? क्या वो ज़्यादा दूरी तक जा पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और क्या वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा? वो भी नहीं। सिमिलरली अगर आप भी मार्केट में अपोजिट टू डायरेक्शन ट्रेड करोगे सो आप ना तो आप ज़्यादा दूर तक जा पाओगे, ना ही आप ज़्यादा टाइम तक मार्केट में टिके रह पाओगे। सो मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए क्या ज़्यादा जरूरी है कि आप मार्केट के फ्लो के साथ ट्रेड करो, विद ट्रेंड ट्रेड करो। और अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के ऊपर भी एक वीडियो चाहिए। मैं सिंपल और बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा दूंगा कि मार्केट के अंदर ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करते हैं। और अभी आपका एक सिंपल काम क्या है, आपको निफ्टी का चार्ट देखना है और उसको एनालाइज करके बताना है कि डेली टाइम फ्रेम में अभी जब आप वीडियो देख रहे हो तो निफ्टी कौन से ट्रेंड में, या आप मुझे जरूर लिख के बताओ, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन आता भी है या नहीं आता है। नंबर सेकंड एक ऐसी मिस्टेक है जो कि आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बिगनर्स ट्रेडर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे हर कोई स्कैल्पिंग की वीडियो देखता है और हर कोई स्कैल्पर क्या करता है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करता है, जिसकी वजह से आप भी वही चीज़ देखते हो और आप भी 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के कंप्लीट डे उसके ऊपर ट्रेड करते हो। सी प्राइस एक्शन हमेशा वर्क नहीं करता है। प्राइस एक्शन मॉर्निंग आवर में वर्क करता है, जब मार्केट ओपन होता है 9:15 to 10:30। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेड करोगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। उसके बाद कब वर्क करता है? जब मार्केट में 1-1:30 बज रही होती है, 1-1:30 बजे से 3 बजे तक प्राइस एक्शन वर्क करता है। यानी जो मिडिल का टाइम फ्रेम होता है ना 10:30 to 12:30, इस टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन अच्छे से वर्क नहीं करता है। बट आप क्या करते हो, आप तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोल रखे होते हो और उसके अंदर ट्रेड ले रहे होते हो। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या आपको पता है कि मार्केट के अंदर कितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉइसेस आती है? नॉइस मतलब एक ऐसा रैंडम मूवमेंट आता है जो सिर्फ आपको 1 मिनट के अंदर दिखेगा बट बड़े टाइम फ्रेम के अंदर नहीं दिखेगा। सो इसका क्या सिंपल सॉल्यूशन है? इसका सिंपल सॉल्यूशन है जो मैं यूज़ करता हूँ कि मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओनली 9:15 to 9:30 तक यूज़ करता हूँ। जब मार्केट ओपन होता है तो इनिशियल 15 मिनट के अंदर मैं 1 मिनट का चार्ट देखता हूँ और उसके अकॉर्डिंग अगर मेरे को कोई ट्रेड मिलती है तो मैं ट्रेड करता हूँ। 9:30 के बाद मैं 5 मिनट पे स्विच हो जाता हूँ और 9:30 to 10:30 मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ, जिसकी वजह से मेरी ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाती है और जो मार्केट के अंदर अंडी जो मोमेंटम आती है ना 1 मिनट के अंदर, वो भी आपके लिए कम आ जाएंगे। आपको 5 मिनट के अंदर वो नॉइसेस नहीं दिखेगी। और 10:30 के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे चार्ट को 15 मिनट का कन्वर्ट कर लेता हूँ। 15 मिनट के अंदर मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कोई मेरे को ट्रेड दिख रही है, कोई अच्छे लेवल पे जहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो कि मेरे को 15 मिनट के बाद दिख रही है। और जब मेरे को ट्रेड लेनी होती है सो मैं 15 मिनट से टाइम फ्रेम फिर से 5 मिनट में करता हूँ और 5 मिनट के अंदर ट्रेड लेता हूँ। यानी 10:30 के बाद मेरी ट्रेड आइडेंटिफिकेशन होती है 15 मिनट के अंदर और ट्रेड लेता हूँ मैं 5 मिनट के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैं टाइम फ्रेम को विद टाइम स्विच करता रहता हूँ। नंबर थर्ड थिंग है नॉट अंडरस्टैंडिंग द जोन और लेवल। सी प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है? प्राइस एक्शन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्राइस। जब भी मार्केट किसी भी प्राइस पे चल रहा होता है आपको पता होना चाहिए वो प्राइस कौन से एरिया में है। क्या वो बायर्स के एरिया में है, क्या वो सेलर्स के एरिया में, या फिर यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की फाइट हो रही है। बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, सिर्फ वो डेली में इंट्राडे का टाइम फ्रेम में देखेंगे कि मार्केट कहाँ जा रहा है। ऊपर जा रहा है तो ऊपर की साइड पर ट्रेड ले लेंगे, नीचे जा रहा है तो नीचे की साइड पर ट्रेड ले लेंगे। उनके पास एक लेवल नहीं होता। जब भी मैं मार्केट में ट्रेड करता हूँ ना, मेरे पास एक लेवल होता है।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि बैंक निफ्टी के अंदर अगर मार्केट 51,000 के ऊपर है सो ये बाइंग जोन है, यहाँ पे मैं मेरे बाइंग के सेटअप ढूंढूंगा। अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है तो मैं क्या करना है, सिर्फ बाइंग साइड की ट्रेड लेनी है। और अगर मैं ऐसा बोलूँ कि अगर बैंक निफ्टी में प्राइस 50,550 के नीचे आता है सो ये मेरे लिए सेलिंग एरिया, यानी इसके नीचे अगर मार्केट में प्राइस आती है तो मैं यहाँ पे सेलिंग के सेटअप ढूंढूंगा। और अगर मार्केट 51,000 से 50,550 के बीच में रहता है, ये क्या है, कन्फ्यूजन जोन है। यहाँ पे बायर्स और सेलर के बीच में फाइट होगी और मुझे क्या करना है, वेट करना है। जिस भी साइड मार्केट निकलेगा मेरे को उस साइड ट्रेड करनी है। इससे क्या होगा, मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा मार्केट के अंदर ट्रेड लेना। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस लेवल के ऊपर मुझे सेलिंग नहीं देखनी, मुझे बाइंग देखनी है। इस लेवल के नीचे मुझे सेलिंग देखनी है। सो ये आपको बहुत ज़्यादा ईजी कर देगा मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए, और आप कभी भी अपोजिट ट्रेंड या फिर गलत डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करोगे। सो आपका सबसे पहले क्या काम होता है, अपने लेवल को आइडेंटिफाई करो। इस लेवल के ऊपर बाइंग जोन है, इस लेवल के नीचे सेलिंग जोन है, ये मिडिल में साइडवेज जोन है। जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक सिर्फ आप बाय और सेल ही करते रहोगे मार्केट के अंदर, और आपको कभी भी अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा। नंबर 4 मिस्टेक है ट्रेडिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स इन रॉन्ग लोकेशन। अपन में से जितने भी बिगनर है, सबसे पहले जब भी अपन मार्केट में आते हैं तो सबसे पहली चीज़ अपन क्या पढ़ते हैं, कैंडलस्टिक्स के बारे में, कि शूटिंग स्टार हो गई, हैमर हो गई, इनगल्फिंग हो गई, डोज हो गई, ये सारी कैंडल के बारे में अपन अच्छे से पढ़ते हैं ना। बट अपन को इसको यूज़ करना नहीं आता है, और बहुत सारे ट्रेडर्स को क्या करते हैं, बस ये कैंडल को देखते हैं और जहाँ पे भी दिखी वहीं पर ट्रेड ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक हैमर कैंडल है। आप सबको पता है एक हैमर कैंडल कैसी कैंडल होती है, एक बुलिश कैंडल होती है, यानी इस कैंडल के ऊपर बाय करना होता है। बट कहाँ पे बाय करना होता है, बहुत सारे ट्रेडर को ये पता ही नहीं है कि इस कैंडल की लोकेशन भी होती है। अगर ये उस लोकेशन पर नहीं बनती और कहीं और बनती है तो उस जगह पे आपको ट्रेड नहीं करनी होती। मैं आपको समझाता हूँ, एक हैमर कैंडल क्या होती है, एक रिवर्सल कैंडल होती है। सो मार्केट कहीं से ऊपर से नीचे आ रहा है, सेलिंग साइड में मार्केट आ रहा है, और कहीं सपोर्ट लेवल पे एक हैमर कैंडल बनती है और प्राइस उस हैमर कैंडल के ऊपर जाता है, तब आपको बाय करनी होती है। बहुत सारे ट्रेडर क्या करेंगे, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और उसके बीच में एक हैमर कैंडल बन गई। सो ट्रेडर्स क्या करते हैं, उस हैमर कैंडल के ऊपर भी बाय कर लेते हैं। ये गलत है। मार्केट में वो एक हैमर कैंडल एक रैंडम जगह पर बनी है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उस चार्ट के अंदर या फिर उस प्राइस के अंदर। सो आपको उस जगह पर ट्रेड नहीं करना है। इसी तरीके से एक इनसाइड कैंडल होती है। इनसाइड कैंडल क्या होती है, एक कंटिन्यूएशन कैंडल होती है। जब भी मार्केट के अंदर इनसाइड कैंडल बनती है ना, सो वो एक कंटिन्यूएशन मोमेंटम को डिसाइड करती है। सो अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है और उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बनी है, तो आपको किस साइड की ट्रेड लेनी है, नीचे की साइड की। ये जो बेसिक चीज़ है ना, जब तक आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि हैमर कैंडल एक रिवर्सल कैंडल होती है, इनसाइड कैंडल एक कंटिन्यूएशन कैंडल होती है, तब तक आप मार्केट में इन चार्ट पैटर्न को देखते रहोगे और गलत डायरेक्शन में ट्रेड करते रहोगे। सो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस कैंडल के बारे में और उसके साथ उसके लोकेशन के बारे में कि वो कहाँ बननी चाहिए, जब भी आप मार्केट में सही तरीके से प्राइस एक्शन को रीड करके ट्रेड कर पाओगे। नंबर 5 मिस्टेक है टेकिंग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेड इन फोमो। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो कि सब करते हैं, मैं भी करता हूँ। क्योंकि जब भी मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है ना, तब क्या करता है, उसके पहले मार्केट एक रेंज के अंदर होता है। उस रेंज के अंदर अपन को ना तो कुछ ट्रेड मिल रही होती है और उसी के साथ अपने स्टॉप लॉस मल्टीपल टाइम हिट हो चुके होते हैं, क्योंकि मार्केट साइडवेज जोन के अंदर होता है। तो जब भी मार्केट उस साइडवेज जोन से उस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं, तो क्या होता है, एक प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा मूव करेगा, और उसी मूव को कैच करने के चक्कर में अपन क्या मिस नहीं करना चाहते उस ट्रेड को और जल्दी मार्केट में एंट्री कर लेते हैं। बट उससे क्या होता है, जब भी अपन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हैं, सो मार्केट क्या करता है, ब्रेकआउट किया, उसके बाद क्या करता है, मार्केट नीचे आता है और आपको ट्रैप कर देता है, और इसी को बोलते हैं अपन फेक आउट या फिर ट्रैप ट्रेडिंग। और बहुत सारे लोग तो अब यही देखते हैं यूट्यूब पे कि ट्रैप ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ट्रैप ट्रेडिंग आपको अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि मार्केट के अंदर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को कब ट्रेड करना होता है, कैसे ट्रेड करना होता है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ कि किस तरीके से अगर आप सही ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को देखोगे, तो आप मार्केट के अंदर कभी भी ट्रैप नहीं होगे। देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर देखो, ये एक रेंज है, ठीक है, मार्केट इस रेंज के अंदर साइडवेज जोन में है। बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा होगा, सो एक्साइटेड होगा कि मार्केट में यहाँ पे प्राइस ब्रेक कर रहा है और यहाँ पे एंट्री लेंगे, और मार्केट क्या करता है, इस जगह से मार्केट वापस नीचे आ जाता है। इसका पीछे के लॉजिक क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इसको सपोर्ट लेवल मानते हैं, वो यहाँ पे एंट्री करते हैं, बाय करते हैं, और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा होता है उनका प्रॉफिट बढ़ रहा होता है, प्रॉफिट बढ़ रहा होता है, और जैसे प्राइस इस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं, उनका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हो चुका होता है। उसके बाद यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और इस प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में प्राइस उस लेवल से भी नीचे आ जाता है। बट आप एंट्री कहाँ पे करते हो, इस लेवल पे करते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो एंट्री यहाँ पे होती है ना, उसका स्टॉप लॉस पहले हिट हो जाता है। सो आपको इसका बचने का सोल्यूशन क्या है, इसका बचने का सिंपल सोल्यूशन है, आप इस तरीके से देखिए। मैं फिर से वही सेम लेवल दिखाता हूँ। मार्केट इस तरीके से एक रेंज के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट में बाइंग आई है, यहाँ से प्राइस ऊपर गई
यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया, ऊपर गई। मार्केट को आपको डायरेक्टली कभी भी ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं करना है। मार्केट अगर इस तरीके से ब्रेकआउट करेगी आपको ट्रेड नहीं करना है। तो फिर आपको कैसे ट्रेड करना है, आपको ऐसे देखना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई, इसके बाद यहाँ पे गई और यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाए। नेगेटिव कैंडल क्यों? क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाएगी, मतलब यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर सेलर्स लोग ट्राई कर रहे हैं सेल करने की। और जैसे ही मार्केट में यहाँ पे सेलर्स लोग ट्राई करेंगे सेल करने की, जितने भी यहाँ पे बायर्स होंगे उनका भी प्रॉफिट कम होएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आएगा। और अगर मार्केट में स्ट्रेंथ होगी तो मार्केट इस लेवल के ऊपर होवर करने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यू बायर्स ऐड होने लगेंगे और यहाँ पे पुराने बायर्स निकलने चालू होंगे। और अगर मार्केट 5-10 मिनट तक इस लेवल के ऊपर होवर करता है और उसके बाद ब्रेक करता है, तब आपको एंट्री लेनी है इस हाई के ऊपर और इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। आई होप आपको समझ में आ गई हो कितना ईजी है। जब भी अगर मार्केट इस तरीके से और मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, डायरेक्टली कभी भी आपको एंट्री नहीं लेनी है। अगर आप इस तरीके से ट्रेड करोगे तो नॉट ओनली आप मार्केट में पेशेंटली वेट करोगे, बिना फोमो के ट्रेड करोगे, साथ ही में आप मार्केट में फेक आउट या फिर बोलते हैं ट्रैप ट्रेडिंग, उससे भी बच पाओगे। ये थे ऐसे 5 ट्रेडिंग रूल्स जो कि हर ट्रेडर को पता होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ कौन सा ऐसा रूल था जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगा। याद रखो दोस्तों, ट्रेडिंग में आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप इन ट्रेडिंग रूल्स को अपने ट्रेडिंग प्लान में इंप्लीमेंट करोगे तो आपको अपने रिजल्ट्स में ऑटोमेटिकली फ़र्क दिखना चालू हो जाएगा। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इस चैनल के ऊपर एक से बढ़ के और एक कंटेंट और आने वाला है। सो आप उस कंटेंट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। और नेक्स्ट वीडियो होने वाली है किस तरीके से आप मार्केट के अंदर ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो डेली और वीकली टाइम फ्रेम में, और उसको यूज़ करके किस तरीके से आप विद ट्रेंड इंट्राडे में पोजीशन ले सकते हो। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो अगर आप इसको मिस नहीं करना चाहते तो नोटिफिकेशन को घंटी दबा दो। टिल देन बाय बाय, स्टे डिसिप्लिन एंड ट्रेड स्मार्ट।